हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इससे पहले क्या देखा था? लास्ट लेक्चर सब में क्या देखा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन में क्या होता था? लाइट रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में आ जाता था, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। जैसे मान लो पॉन्ड है, लेक है, उसमें क्या होगा? लाइट रे आएगा तो वो क्या नीचे भी तो जाएगा। वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब जैसे मान लो एक ग्लास है, ग्लास, उससे लाइट आता है, एयर से ग्लास में पास करता है, वैसे एयर से वाटर में पास करता है, वैसे एयर से डायमंड में पास करता है लाइट। तो लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो क्या होता है? अपना पाथ को चेंज करता है, बेंड करता है, तब जाकर क्या होता है? रिफ्रैक्शन। मतलब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर देन इट बेंड्स इट्स पाथ। मतलब क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो अपना पाथ बेंड करता है, अपने पाथ जो होता है उससे थोड़ा सा बेंड करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो, अपना जनरल मतलब लाइफ में या डेली में रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो अपन देख सकते हैं जनरल एक एग्जांपल क्या, एक ग्लास लो, ग्लास लो, ठीक है, कांच का ग्लास लो मतलब, और उसमें क्या पानी फिल कर दो, उसमें एक पेंसिल डालो तो देखोगे पेंसिल को जो डाले हो तुम वो थोड़ा बेंड दिखेगा, तुमको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिखेगा। जैसे मान लो ये पेंसिल है, उसको तुम ग्लास में डाले तो वो बेंड दिखेगा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? वहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, क्योंकि लाइट रे जो अपन देख रहे हैं वो वाटर से फिर एयर से पास होकर फिर अपने आई में आया। वैसे ही देखो, एक जनरल एग्जांपल लो क्या, कि एक है ना बकेट लो, बकेट क्या है? एम्प्टी लो, ठीक है, और उसको क्या करो, उसमें क्या करो? वाटर फिल करो। जब तुम बकेट खाली देखोगे तो मान लो जिसका हाइट तुम्हें जो दिखेगा, और वाटर फिल करने के बाद जो हाइट दिखेगा उसमें थोड़ा चेंज रहेगा। मतलब तुम्हें क्या लगेगा? जो बॉटम है बकेट का वो थोड़ा ऊपर आ गया है। जैसे मान लो बकेट को तुम देखे, उसमें पानी फिल नहीं है, जब बकेट में वाटर फिल कर दोगे तो उसका जो बॉटम होगा वो थोड़ा अप हो जाता है, ऊपर आ जाता है। उसको क्या कहते हैं? वहां पर भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। फिर देखो, एक फेनोमेना होता है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब जो सनराइज होता है वो 2 मिनट पहले ही अपने को दिखने लगता है, और जो सनसेट होता है जब, तो सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक अपने को दिखता रहता है। तो ये भी अपन देखेंगे, ये भी क्या है? वहां पर भी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्वॉल्व है। वैसे ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं रात को, नाइट को, तो वहां भी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इन्वॉल्व है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में, जिससे को फिजिक्स क्या है? नेचर ऑफ स्टडी ही तो है। तो मतलब स्टडी नेचर का करना, तो यहाँ नेचर में बहुत सारे फेनोमेना होते हैं जहाँ क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। जैसे देखो, कभी कभी क्या है, अगर मान लो कोई विलेज में रहता है या फिर कोई रिवर के पास रहता है, ठीक है, या पॉन्ड में, उसमें मान लो फिश है, तो तुम कभी अगर नोटिस करोगे, तुम उसको फिश को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो वहां पे नहीं रहता है, मतलब तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे जल्दी। तुम्हें दिखेगा फिश है वाटर में, लेकिन तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो उसका जो पोजीशन है वो वहां पर नहीं है, रिफ्लेक्शन के कारण वो तुम्हें मतलब कहीं अलग पोजीशन पे दिखता है। वो अलग मतलब और देखेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। तो इस टॉपिक में आज अपन क्या देखने वाले हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब क्या है? उसके एग्जांपल्स है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से बेंड करता है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है और समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द पाथ along which the light travels in the first medium is called incident ray and in the second medium is called refracted ray। अब देखो होता क्या है, रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो देखो, जब लाइट पहला मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जब लाइट रिफ्रैक्ट हो जाता है, जब दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या हो जाता है? रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। वहां पे रिफ्लेक्टेड होता था, यहाँ पे होता है रिफ्रैक्टेड। कुछ देखो एग्जाम्पल बना रखा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। वहां इंसिडेंट रे होता था, यहाँ भी इंसिडेंट रे होगा। वहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे होगा।
देखो जैसे क्या मान लो ये ग्लास है, मान लो ग्लास का स्लैब है, ठीक है, और ये एयर है, इसको क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। जो मीडियम को जो सेपरेट करता है उसको क्या कहते हैं, ये जो ब्लैक लाइन बना रखा इंटरफेस। अब देखो क्या हुआ, इंसिडेंट रे आया, जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब देखो इसको जाना था, इसका जो स्ट्रेट लाइन, लाइट पता है अपने को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ, अपना पाथ से बेंट किया, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो देखो ये जो रे है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्ट हुआ उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको कहते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है ऐसे परपेंडिकुलर, इसके साथ जो एंगल बना रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर ग्लास मान लेते हैं, नीचे एयर मान लेते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि जरूरी ये नहीं है कि एयर से ही लाइट ग्लास में जाएगा, ग्लास से भी एयर में आ सकता है। तो देखो लाइट रे यहाँ जिस मीडियम में इंसिडेंट हुआ उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब क्या हुआ उसके बाद रिफ्रैक्ट किया, देखो स्ट्रेट ट्रेवल करना चाहिए था लाइट को ऐसे, लेकिन क्या हुआ, ये बेंड किया अपना पाथ से, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको क्या बोले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया है नेचर में, मतलब अगर ग्लास से पास किया गया लाइट को तो देखा गया, तो अपन ने इसको बता दिया क्या यार रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। फिजिक्स में ऐसा होता है क्या है कि पहले अपन ऑब्जर्व करते हैं, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी होता है। पहले ये सब हो रहा है, मैंने ऐसा बोल दिया कि लाइट ऐसा करेगा, ऐसा नहीं हुआ, नेचर में ये हमेशा से हो रहा है, अपन बस इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अपन। अब देखो लाइट को बस परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराया गया, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये क्या हुआ, अपना पाथ से बेंड नहीं करता है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर में बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, कहीं कोई डेविएशन मतलब डेविएट नहीं करता अपने पाथ से। अब देखो बात तो ये हो गया, ये तो अपन ने देख लिया। अब ये रिफ्रैक्शन जो है ये होता क्यों है, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो देखो इसका रीजन क्या है। जब लाइट रे अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, वो क्या होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट एयर में अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट पेट्रोल में अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में अलग होगा, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में अलग होगा, समझ रहे हो। तो हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके कारण क्या होता है, देखो एक प्रॉपर्टी होता है लाइट का ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको क्या कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो देखो जो मीडियम जितना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब देखो 2 टाइप का मीडियम होता है, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। कहीं भी जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो हमेशा एक मीडियम रेयर होगा, एक मीडियम डेंसर होगा, मतलब एक मीडियम ऑप्टिकल रेयर मीडियम होगा RAR, एक मीडियम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में ज़्यादा रहता है, स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है उसको क्या कहते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एयर और ग्लास, तो यहाँ तो आराम से समझ में आता होगा, एयर क्या ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ग्लास क्या डेंसर मीडियम। तो क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज़्यादा होता है, डेंसर मीडियम में कम होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या होता है डिफरेंस होता है अलग अलग मीडियम में, जिसके कारण क्या होता है इसका पाथ क्या होता है बेंड करता है, रिफ्रैक्शन होता है, समझ लो। स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, इसलिए क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। अब एक मीडियम क्या होगा रेयर मीडियम, एक मीडियम डेंसर मीडियम होगा हमेशा, यहाँ पे ये डेंसर मीडियम, यहाँ पे ये रेयर मीडियम, यहाँ पे ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी पेयर ऑफ मीडियम ले लो, जैसे मान लो एयर और ग्लास, तो एयर क्या हो गया रेयर और ग्लास क्या हो गया डेंसर। वैसे ले लो ग्लास और डायमंड, तो ग्लास क्या हो गया रेयर मीडियम, डायमंड क्या हो गया डेंसर मीडियम। वैक्यूम एयर ले लो, तो वैक्यूम क्या हो गया रेयर मीडियम और एयर क्या हो गया डेंसर मीडियम,
ठीक है। वैसे ही तुम कोई भी पेयर ऑफ मीडियम मिले, एक ऑप्टिकल रेडर और एक ऑप्टिकल डेंसर। रेडर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, ज़्यादा होता है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है। सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम, जो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, वो डायमंड होता है। और सबसे ज़्यादा रेडर मीडियम क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे रेडर मीडियम क्या है, वो है वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इसलिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें अब देखो यहाँ पर भी क्या है, कुछ कुछ कैलकुलेशन है, यहाँ पर भी लॉज होते हैं। ठीक है, तो अपने को एक तो पहले बात क्या है कि रिफ्रैक्शन होता है, उसमें क्या होता है, पाथ लाइट का क्या होता है, बेंड करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक मीडियम रेडर होता है, एक मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है। रिफ्रैक्शन होता है क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होता है मीडियम का, समझ रहे हो। तो इसके कारण क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। लाइट अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है। ये सब अपने को ध्यान रखना है। अब देखो जब भी लाइट, एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी लाइट रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है, वापस सुनो, जब लाइट रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। मैं लिखा दूंगा इसके बाद, जब लाइट रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। जब लाइट डेंसर से रेडर मीडियम में जाता है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करता है। देखो जाना था ऐसे, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करता है, समझ गए। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करता है। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करता है। यहाँ पे ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो ये सब पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन मतलब बहुत इजीली अपन समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। देखो इट इज ऑब्जर्व दैट, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, when a ray of light passes from optically rarer medium to denser medium it bends towards the normal। अभी जो यहाँ पे जो एग्जांपल बनाया, मतलब फोटो बनाया था या इमेज बनाया था, उसमें क्या था, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा था तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया था, समझ लो। एंगल ऑफ जो इंसिडेंस था यहाँ पे ज़्यादा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ था। देख लो थोड़ी देर पहले रिवाइंड करके वीडियो। When a ray of light passes from an optically denser medium to rarer medium, it bends away from the normal। अब देखो जब ग्लास से लाइट एयर में गया था तो ये जब इंसिडेंट जब आया था तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पे क्या था, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ था। देख लो थोड़ी देर पहले का वीडियो, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ था। यहाँ पे क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। When a ray of light passes from an a ray of light traveling normal passes undeflected। अगर मान लो रे, यहाँ पे जो तीसरा फिगर बनाया था उसमें क्या है, जब ये नॉर्मल रे इंसिडेंट हुआ था तो क्या हुआ था, कहीं रिफ्रैक्शन नहीं हुआ था, अनडिफ्लेक्टेड पास किया था। बताया था वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों क्या था, 0 था। ठीक है, अब देखो कुछ नोट में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अपने को मतलब ध्यान देना है। मतलब उतना ज़्यादा तो पूछते नहीं है, मतलब सीबीएसई में एनसीईआरटी में तो नहीं पूछते, लेकिन थोड़ा अच्छा बुक्स में लिखा रहता है। क्या, व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स देयर इज अ चेंज इन बोथ वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट, एक देखो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, साउंड में लास्ट टाइम बताया गया, v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू वेव वेलोसिटी, f इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, या v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। ये साउंड चैप्टर में 9th क्लास में बताया गया था। तो वहां से देखो अगर वेव वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है, तो v चेंज हुआ तो लैम्डा भी चेंज होता है, वेव लेंथ भी चेंज होता है। अब जैसे देखो फॉर्मूला क्या है अपना, ये है v इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, या फिर v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। v क्या है, वेव वेलोसिटी, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये लैम्डा क्या है, अलग ग्रीक लेटर है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, मतलब एक वेव का लेंथ। ये सब अपने को पता है 9th का, नहीं तो मैं जब साउंड का लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें ये सब डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे t क्या है, टाइम पीरियड। अब देखो उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो
अनचेंज होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड में कितने कंप्लीट साइकिल्स बन रहे हैं, या फिर एक सेकंड में कितने साइकिल्स बन रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब जैसे मान लो टॉर्च से लाइट इंसिडेंट कराया गया, ठीक है, वो ग्लास से एयर में जाए, एयर से वाटर में जाए, वाटर से स्पेस में जाए, वैक्यूम में जाए, किसी में जाए, क्या जो नंबर ऑफ साइकिल्स जो टॉर्च प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर वेव, मान लो यहाँ पे क्या वेव्स बन रहे हैं, लाइट वेव्स, तो वहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। सोर्स जब तक फिक्स रहता है, जो वेव का जो सोर्स है, लाइट सोर्स, जैसे यहाँ पे क्या है, टॉर्च है, जब तक सोर्स फिक्स रहता है तब तक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, जब तक सोर्स फिक्स रहता है, सोर्स ऑफ वेव, जिससे वेव प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट वेव, कोई भी वेव प्रोड्यूस हो, तब तक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, रिमेन अनचेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगा लाइट का, ठीक है। इसको भी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद, वेवलेंथ चेंज होता है। अब देखो, द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी यहाँ पे होगा रिफ्रैक्टेड, the frequency of refracted ray is less than that of incident ray। मतलब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, ये भी देखो साउंड चैप्टर में बताया गया था, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, समझ रहे हो, एनर्जी बाय टाइम, और मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। वो भी अलग टॉपिक है, वो बाद में देखेंगे, यहाँ देखेंगे। तो इंटेंसिटी जो होता है रिफ्लेक्टेड रे का, वो लेस होता है, कम होता है, किससे, इंसिडेंट रे पे। देखो ऐसा होता है क्यों है, जैसे देखो मान लो लाइट रे, जैसे ये इंटरफेस है, कोई इंटरफेस है, अब लाइट रे आया तो बताया गया था एक थोड़ा, जैसे रिफ्लेक्ट किया, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऑब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ये बताया गया था। देखोगे लेक्चर जो पहले वाला, तो उसमें क्या बताया गया था, जैसे मान लो लाइट रे आया, इंसिडेंट हुआ, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्रैक्ट होगा, तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे, जो इंटरफेस है वहाँ पे। तो अब इंटेंसिटी तो आया, उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, उसी का कुछ इंटेंसिटी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, जिस कारण क्या हुआ, द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट रे। इंटेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्रीक्वेंसी जब तक सोर्स फिक्स रहता है, चेंज नहीं करते, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होता है, ऐसा तो देखा भी गया, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये लाइट में कुछ पॉइंट्स थे, ये अपने को इसमें क्या बताया गया, जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होता है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होता है, जब लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो कहीं बेंट नहीं होता है। तो ये सब अपने को ध्यान रखना है, ये सब पॉइंट्स आगे अपने काम आएंगे, ठीक है। इसको स्क्रीन पॉज कर, मतलब वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे जो रिफ्रैक्शन होता है उसको मतलब कैसे हो रहा है, ठीक है, डायग्राम से देखेंगे उसको, ठीक है, इसको नोट कर लो।